हेलो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला बारी धुआंधार चल रही होगी। कैसे मेरे सारे प्यारे विद्यार्थी और मेरे दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है एक बार हमारी क्लास में सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप और मिलके एमपी को पढ़ रहे हैं और एमपी में भी स्पेशली किसको, एमपी के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर में जो है हम 10 क्वेश्चन एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ते हैं, साथ में 10 क्वेश्चन जो है हम एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड पढ़ते हैं और साथ में हम देखते हैं उसके बैकग्राउंड का ढेर सारा कंटेंट भी साथ में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भैया। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना इज नॉट अ गुड थिंग, उसके आसपास क्या चल रहा है भैया, आगे पीछे ऊपर नीचे क्या चल रहा है, सब पढ़ना चाहिए आपको साथ में। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्ड सीरीज का हम लेक्चर नंबर 45 लेके आ चुके हैं और आपको पता है कि पीएससी के एग्जाम पास आ रही है, नजदीक आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखना है कि केवल पीएससी बल्कि अदर एग्जाम्स में भी यदि आप एमपी में कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा एमपी का करंट अफेयर पढ़ना। स्पेशली आपको इंग्लिश में कहीं पर भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता जैसा कंटेंट आपको सिविल पांडा के चैनल पे हो रहा है। तो इसी बात पे फटाक से जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है स्टार्ट कर सके हमारी क्लास को। चलेगा, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, who has been recently awarded the Plant Genome Conservation Award 2021-22 by President द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किसे पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? लाडो पूछते मन से, इनके बारे में तो हम पहले पढ़ चुके। ज्योति तिर्की, लहरी बाई, झुमकी देवी या सुमन बेगा, है ना। मैंने पढ़ा है इनके बारे में, आपको पूरी डिटेल्स दी थी मैंने आपको। तो भाई किसने किया भैया ये? लहरी बाई को। किसको किया गया भैया संरक्षण पुरस्कार? किसको दिया गया भैया? लहरी बाई जी को दिया गया। लहरी बाई जी कौन है भैया? आपको मैं बता दूं, पहले भी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। डिंडोरी की एक ये जनजातीय महिला है ना। डिंडोरी की जो है बेगा जनजाति की जो है ये महिला है। और इन्होंने क्या किया है भैया, 150 रेयर जो होती है ना, 150 रेयर सीड्स जो है, इन्होंने अलग अलग स्पीसीज की सीड्स को जो है इन्होंने संजो के रखा है ना, उस वजह से। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी बैंक में संजो के रखा, साथ ही साथ लोगों को इसको बांटा भी है। मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं स्पेशली, है ना, मोटे अनाज लोगों को बांटे हैं, सीड्स उनके बांटे, ताकि जो है ग्रोथ, जो प्रोडक्शन हो, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इस कारण से इनको जो दिया गया है, ये वाला अवार्ड दिया गया है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कहां से है ये? वैसे डिंडोरी से, ध्यान रखिएगा। केवल 26 साल की महिला है ये। Larry Bai, who runs a coarse grain seed bank in Dindori district of the state, is being praised across the country. In such a situation, today President Draupadi Murmu has honored former Larry Bai of Dindori district of Madhya Pradesh with the Plant Genome Saver Farmer Award. अच्छा, ना केवल ये, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इनके बारे में अभी भी ट्वीट किया, ध्यान रखिएगा। In the Plant Genome Saver Award ceremony held at ICAR Convention Hall, New Delhi, President Draupadi Murmu has honored former Lahiri Bai of Dindori with the Plant Genome Farmer Award for beaver cultivation of grains and conservation of rare grain seeds. यही मैंने आपको बताया, बहुत रेयर 150 रेयर सीड्स हैं वो। Let us tell you that Lahiri Bai, a farmer of Dindori district, was given a citation along with the prize money of rupees 1.5 lakh, 1.5 लाख रुपए भी दिया गया, साथ में उनको अवार्ड भी दिया गया for self motivated conservation of seeds of small grain crops. This is a very proud moment of Madhya Pradesh and Dindori district. ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और पूरे डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी बैंक की जो है ब्रांड एम्बेसडर भी है ना? आपको मैंने लास्ट से लास्ट, है ना, जो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनको जो है हमारी लहरी बाई जी को जो है कौन सी बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। जल्दी से मुझे बता देना, है ना, कमेंट करके। फ्रंट ऑफ विच रेलवे स्टेशन will the replica of Chandrayaan 3 be installed? आपको पता है अभी अभी जो है चंद्रयान 3 हमारे यहाँ बहुत फेमस हुआ है। चंद्रयान 3 की प्रतिकृति लगेगी, कहां पर लगेगी? कोलकाता, मुंबई, वाराणसी या इंदौर। चंद्रयान 3 आपको पता है भैया कि भाई चंद्रयान 3 जो है वो लूनार साउथ पोल पर लैंड करने वाला हमारे यहाँ का फर्स्ट मिशन था, लूनार साउथ पोल पर, है ना। और भाई ये कहां पर किया जा रहा है? जो राजकुमार मील रेलवे स्टेशन है ना, राजकुमार मील, नियर राजकुमार मिल रेलवे स्टेशन है,
यहाँ पर किया जा रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये है कहाँ, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है भैया, इंदौर में है। कहाँ पर है ये, इंदौर में। और रेप्लिका की यदि बात हुई है, प्रतिकृति की यदि बात हुई, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न और बनता है आपके लिए, मुझे जल्दी से बता दीजिए कि सांची के जो स्तूपास है उसके बाहर जो तोरण द्वार है, वैसा तोरण द्वार वैसी की वैसी रेप्लिका किस देश में बनाई जा रही है, वैसी की वैसी रेप्लिका किस देश में बनाई जा रही है, किससे इंस्पायर होकर, हमारे सांची के तोरण से जो है इंस्पायर होकर वैसी की वैसी रेप्लिका कहां बनाई जा रही है, पढ़ाया है मैंने आपको। After the successful of Chandrayaan-3 mission by ISRO, which marked the first lunar South Pole landing, Indore is poised to host a replica statue of the space probe. The Indore authorities intend to honor this remarkable achievement by placing the statue in a corner garden adjacent to the newly constructed railway platform near the Rajkumar Mill Railway Overbridge. Overbridge के सामने ये जो है बनाया जाएगा। आपको पता है ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसको क्या करने के लिए, इसको यादगार बनाने के लिए जो है इसका स्टेच्यू यहाँ पर बनाया जाएगा चंद्रयान-3 का। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which state of India the world famous medical journal The Lancet will soon be published in Hindi? भारत के किस राज्य में मेडिकल वर्ल्ड में विश्व प्रख्यात जर्नल द लैंसेट जल्द ही हिंदी में भी प्रकाशित होगी? आपको पता है मेडिकल साइंस की जो पढ़ाई होती है वो पूरी A to Z इंग्लिश में होती है ना, वो इसमें हिंदी नहीं होती, A to Z इंग्लिश में होती है। लेकिन आपको पता होगा हमारा मध्य प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बना है जो क्या कर रहा है, उसकी पढ़ाई हिंदी में करवा रहा है ना, उसकी पढ़ाई क्या करवा रहा है भैया, हिंदी में। सोचो पटवारी में इंग्लिश का पेपर हो रहा है और जो है डॉक्टर की तैयारी हिंदी में हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, समझिए इस बात को, ठीक है। तो हिंदी में करवा रहा है। तो ये बात करते हैं हम द लॉसेंट की। द लॉसेंट क्या है भैया, ये अंग्रेजी की चिकित्सा पुस्तिका है एक, है ना, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश मेडिकल बुक है ये, इंग्लिश मेडिकल बुक है जो अभी तक किसमें पाई जाती है, केवल मेडिकल में, है ना, सॉरी केवल इंग्लिश भाषा में, और साथ ही साथ स्पेनिश और पुर्तगाली में, है ना, दो लैंग्वेजेस में है ये, इंग्लिश के अलावा स्पेनिश में है, ये स्पेनिश में छपी हुई है, स्पेनिश के अलावा जो है ये पोर्तुगी में छपी हुई है, हाँ पोर्तुगीज में जो है ये छपी हुई है। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही भाषा में छपी थी, लेकिन अब ये जो है हिंदी में भी छपने वाली है, और हिंदी में छपने वाली है, और कहां पर होने वाला है, ये भी काम होने वाला है आपका मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में भी कहां होने वाला, ध्यान रखिएगा, गांधी मेडिकल कॉलेज। कौन सा मेडिकल कॉलेज भैया, गांधी मेडिकल कॉलेज। गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ है मैम, ये है आपका बेटा भोपाल में। कहां पर है ये है आपका कहां पर भैया, भोपाल में। ध्यान रखिएगा इस बात को, कौन कर रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है ये, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा विश्वास सारंग जी हैं, विश्वास सारंग। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है, विश्वास सारंग जी हैं। चलिएगा, Minister Vishwas Sarang said the Lancet Regional Health Southeast Asia will be translated into the Hindi coordination with experts from the Bhopal-based Gandhi Medical College (GMC) and MP Directorate of Medical Education (MPDME) and will be published by monthly. हर मंथली जो है ये प्रकाशित होगी, बाय मंथली मतलब 2 महीने में एक बार जो है ये प्रकाशित होगी। अभी तक केवल 3 भाषाओं में, इंग्लिश, पोर्तुगीज और स्पेनिश, अब जो है हिंदी में भी होगी। कहां पर से, गांधी मेडिकल कॉलेज से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंदौर सिटी इन द लिस्ट ऑफ इमर्जिंग स्टार्टअप्स इन द कंट्री? इमर्जिंग स्टार्टअप्स की सूची में देश में इंदौर का कौन सा स्थान है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है इंदौर का कौन सा है भैया, 10वां प्लेस है ना। इमर्जिंग स्टार्टअप की सूची में कौन सा प्लेस है भैया, देश में इंदौर का 10वां प्लेस है। इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं। द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंदौर, Indore has 22 startups in our sample database. This represents about 1% of India's startups. Indore is the 10th best startup ecosystem in India. भैया 10वां बेस्ट स्टार्टअप है। In which district of state महर्षि पाणिनि केंद्र will be established for the study and teaching of Sanskrit? मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया, महर्षि पाणिनि के बारे में, है ना। महर्षि पाणिनि जो बनने वाला है, केंद्र बनने वाला है, ये किसके लिए बनने वाला है? सबसे पहली बात तो आप जानते हैं महर्षि पाणिनि कौन थे, एक बहुत बड़े ग्रामरियन थे। कौन सी लैंग्वेज के भाई, संस्कृत के बहुत बड़े ग्रामरियन थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कहां पर किया जा रहा है ये, तो ध्यान रखिएगा ये किया जा रहा है बेटा रीवा में। कहां पर किया जा रहा है ये, रीवा में। चलिएगा
देख लेते हैं। A Sanskrit Educational Institute will be established in Riva in the name of Maharishi Panini, the author of अष्टाध्यायी, इस बुक का नाम में मैंने बताया था, and Sanskrit grammarian. Here the work of study, teaching and research of Sanskrit language will take place. यहाँ पर क्या होगा भाई, संस्कृत सिखाई जाएगी और संस्कृत लैंग्वेज में क्या होगी भाई, टीचिंग होगी, रिसर्च होगी. This center will be expanded in future. Expand किया जाएगा उसको फ्यूचर में. Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan gave this instruction in the meeting of the Higher Education Department held as his resident. ठीक है, ये तो ठीक है. Chief Secretary इकबाल सिंह बेस, additionally Chief Secretary Higher Education KC Gupta and other officers were present in their meeting. ठीक है, इससे हमको कोई लेना नहीं. यूक्रिस्प रिसोर्स सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ स्टेट. यूक्रिस्प रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, ये भी मैं आपको पहले पढ़वा चुकी हूँ यूक्रिस्प के बारे में, है ना. देखो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो पलट पलट के घूम घूम के आपके पास आती है ना. क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है वो महत्वपूर्ण होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है. आज मैंने आपको केवल लहरी बाई के बारे में पूछा. अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई लहरी बाई, यदि मैंने आपसे पूछा कहां से है, आपने कहा डिंडोरी से. मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया कि इनको जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है. मैंने आपसे पूछ लिया लहरी बाई जो कि डिंडोरी से हैं, इन्हें हाल फिलहाल में कौन सा अवार्ड दिया गया है, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे. तो ध्यान दीजिएगा, ये यूक्रिस्प रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है भैया, भोपाल में किया गया है. किस सेंटर पे किया गया है भैया, भोपाल में किया गया है. आगे चलते हैं. This center has been inaugurated in Bhopal. State Science and Technology Minister Om Prakash Saklecha said the benefit of technology should reach last person. Universal Climate Reliance is an information system and planning UCRISP tool will help understanding the ecosystem and climatic condition. भाई climatic conditions वगैरह को समझने के लिए, पूर्व अभ्यास करने के लिए, उनका पूर्वाभास करने के लिए उनका ये जो है डाला जा रहा है. चलेगा. चलेगा. Who was the first Muslim Chief Justice of India whose death anniversary is celebrated on 18 September? भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनकी 18 सितंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, अजीज मुशब्बर अहमदी, एम हिदायतुल्लाह या मिर्जा हमीदुल्लाह बेग. मैं आपको बता दूं, ये केवल ना केवल ये इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, बल्कि ये एमपी के भी फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, है ना. एमपी के भी जो थे ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे ये इंडिया के तो मुस्लिम थे, लेकिन एमपी के ही फर्स्ट चीफ जस्टिस यही थे, है ना. तो यहाँ पर हम बात किसकी करें, जल्दी बताएंगे. अच्छा, चीफ जस्टिस भारत के ये थे. साथ ही साथ ये जो है कहाँ से रिलेटेड थे, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एम हिदायतुल्लाह जी की. कहाँ कौन है भैया, एम हिदायतुल्लाह जी है. कहाँ से रिलेटेड है ये बैतुल के थे बेटा. कहाँ के थे ये, बैतुल के. और इवन इन्होंने जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम किया है. सीजीआई तो थे ये हमारे के पहले मुस्लिम सीजीआई तो थे, लेकिन इन्होंने 2 बार, है ना, 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम किया है. अब एक्टिंग प्रेसिडेंट आप समझते होंगे, हिंदी में बोले तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना, एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने जो है 2 बार काम किया है. और यदि मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे यहाँ के 6th वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं. हमारे यहाँ के ये जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं. और वाइस प्रेसिडेंट कौन से नंबर के रहे हैं, ये रहे हैं बेटा 6th नंबर के. कौन से नंबर के, 6th नंबर के जो है ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, है ना. और एम हिदायतुल्लाह जी के नाम पर ध्यान रखिएगा, रायपुर में यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है ना. रायपुर में जो है इनके नाम पर जो है यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, यूनिवर्सिटी भी जो है इनके नाम पर बनी हुई है ना. इनके बारे में डिटेल ध्यान में रखिएगा. इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे की 18 ऑफ सितंबर को जो है इनकी पुण्यतिथि है. 18 ऑफ सितंबर को ही एक और पुण्यतिथि है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना, जिसके बारे में पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एमपी के हिसाब से ये. ठीक है, चलिए. 2 बार कार्यवाहक, 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं ये. रायपुर यूनिवर्सिटी है इनके नाम से, है ना. वाइस प्रेसिडेंट रहे थे हमारे 6th, बैतुल से रिलेटेड ये है ना. और भारत के जो है पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे. साथ ही साथ एमपी के जो है फर्स्ट न्यायाधीश भी यही थे. चलेगा. September 18, the 31st death anniversary, renowned politician, lawyer, and educationist Justice M. Hidayatullah was observed. Justice M. Hidayatullah full name was Muhammad Hidayatullah. He was born on December 17, 1905, Baitul of the Indian Central Provision and Barar. उस टाइम पे बैतुल किस में था, सीपी बरार में था, है ना. He was the first Muslim 11th Chief Justice of India. पहले मुस्लिम और 11वें सीजीआई थे हमारे यहाँ के.
पहले मुस्लिम और 11वें CGI थे हमारे के। ही वॉज द एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन December 1958। इनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट का इनको जज बना दिया गया था। मिलेट क्वीन है ना, मिलेट क्वीन लहरी बाई हैज बीन ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज शी बिलोंग टू। देखो मैंने आपसे कहा ना, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अभी लहरी बाई के बारे में उधर हम कहीं किसी और तरीके से पढ़ के आए, यहाँ पे क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछ लिया। अब मिलेट क्वीन, मिलेट का मतलब आप जानते हैं भाई, वो जो होता है सीड्स का जो एक बड़ा सा वो होता है, उसको हम मिलेट कहते हैं। मिलेट क्वीन लहरी बाई को कहाँ से है ये मैंने आपको अभी भी बताया था, ये हमारे डिंडोरी से। कहाँ से भैया, डिंडोरी से। बेगा जनजाति की महिला है। आगे चलते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट खेलो MP यूथ गेम्स 2020 विल बी ऑर्गेनाइज। भैया ये तो फिर हमने, आप कहोगे मैम ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो आप, है ना। आप बोल रहे हो खेलो MP यूथ गेम, कौन सा स्टेट करवा रहा है? ऑलरेडी उसमें MP है, तो कौन सा स्टेट करवाएगा? मध्य प्रदेश ही करवाएगा, है ना, उत्तर प्रदेश तो करवाएगा नहीं। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, है ना। आफ्टर द सक्सेस ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन भोपाल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैड अनाउंस्ड दैट ऑन द लाइंस ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो MP यूथ गेम्स विल आल्सो बी ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश। इन दिस एपिसोड From September 12 to 28, 12 से 28 सितंबर तक स्पोर्ट्स कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फेजेस इन द स्टेट। अलग अलग जगह पर क्या होंगे, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस होंगे। द ब्लॉक लेवल सिलेक्शन कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड बिटवीन 12 to 14। ब्लॉक लेवल के 12 से 14 होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीजन और फिर स्टेट, ठीक है। चलिएगा, मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन द कंट्री इन मिल्क प्रोडक्शन, गिविंग इंडिया द हाईएस्ट पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन। हाउ मेनी ग्राम्स पर डे, है ना, हाउ मेनी ग्राम्स पर डे मिल्क इज अवेलेबल पर पर्सन इन द स्टेट। भारत को दुग्ध उत्पादन में सर्वोच्च स्थान दिलाने में मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितने ग्राम प्रतिदिन है, बताइए। भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते, बताओ। ध्यान रखिएगा, यदि पूरे वर्ल्ड में पूछ लिया जाए आपको, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन जो है मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो इंडिया करता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया करता है। इंडिया फर्स्ट पे कितना परसेंट करता है, लगभग 23% करता है। कितना परसेंट करता है, लगभग 23% करता है। MP में, अच्छा हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? इंडिया में यदि मैं कहूँ फर्स्ट पे तो जो है यूपी करता है, सेकंड पे जो है हमारा राजस्थान करता है, और थर्ड पे जो है हमारा MP करता है ना। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, है ना, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत का दूध का कटोरा किसे कहते हैं, है ना, आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए, भारत का दूध का कटोरा, दूध का कटोरा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं भैया, यूपी को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत की दूध की बाल्टी किसे कहते हैं, भारत की दूध की बाल्टी किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये कहा जाता है हरियाणा को। किसको कहा जाता है बेटा, हरियाणा को जो है भारत की दूध की बाल्टी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है मिल्क सिटी ऑफ इंडिया, क्या पूछ लिया जाता है, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है गुजरात के आनंद को। आनंद करके एक जगह है गुजरात में, इसको जो है मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहां पर है ये, गुजरात में है। यहीं पर जो है अमूल जो डेयरी है वो यहीं पर है ना, अमूल का सबसे बड़ा प्लांट, अमूल की जो मेन डेयरी है वो यहीं पर है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, भारत का दूध वाला, है ना, भारत का दूध वाला, भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता हो हमारे यहाँ एक व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, है ना, हमारे यहाँ एक व्हाइट रेवोल्यूशन आया था जिसे हमें क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, है ना। तो इसका जो है किसने किया था, इसको जो स्टार्ट किसने किया था, वो किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही जो है भारत का दूध वाला कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही क्या कहा जाता है, भारत का दूध वाला कहा जाता है। इज दैट क्लियर, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही जो है अमूल ब्रांड की स्थापना की है। अमूल ब्रांड की स्थापना भी इन्होंने ही की है, अमूल ब्रांड की स्थापना भी जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही की है। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना। इंडिया जो है सबसे फर्स्ट पे है, 23% जो है प्रोडक्शन करता है। इंडिया में सबसे फर्स्ट पे यूपी है, जिसे क्या कहते हैं, दूध का कटोरा, बाउल ऑफ मिल्क कहते हैं इंडिया का, है ना। उसके बाद सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे MP है ना। भारत का दूध का कटोरा यूपी, दूध की बाल्टी किसे कहते हैं भारत की, हरियाणा को कहते हैं। भारत का दूध वाला डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, जिन्होंने क्या किया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन आप जानते हैं, श्वेत क्रांति, जो कि किससे रिलेटेड थी, मिल्क प्रोडक्शन से जो है वो रिलेटेड थी।
मिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? आनंद को, गुजरात को, जहां पर क्या है भैया, अमूल डेयरी जो है मेन वहीं पर है। अब आपसे जो है मेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूध उपलब्धता जो है प्रति व्यक्ति कितनी है? ये है 591 ग्राम, 591 ग्राम। कितनी है बेटा? 591 ग्राम है। चलिएगा आगे चलते हैं। Madhya Pradesh also has a very important contribution in giving India top position in milk production with a total of 17,999 metric tons. The state ranks third in the country in milk production. Per capita milk availability in the state is 591 grams per day. हाँ भाई, पर डे कितना? 591 ग्राम्स लगभग हम लोगों को मिल जाता है, एक एक व्यक्ति को 591 ग्राम, मतलब समझो आधा किलो और कुछ ग्राम, आधा लीटर और कुछ ग्राम। दिस अवेलेबिलिटी इज 147 ग्राम्स मोर देन द नेशनल एवरेज पर कैपिटा पर एवरी डे ऑफ 444 ग्राम। मतलब यदि हम निकाले पर कैपिटा कितना निकलता है पूरी कंट्री का, तो वो निकलता है 444। लेकिन यदि हम ऑलरेडी एमपी की बात करें तो एमपी में लोगों को कितना मिलता है? 591, जो कि काफी ज्यादा है। 25,63 in the first phase of the National Animal Disease Control Program. Okay, 1,208 lakh cattle of cow buffalo bred in the second phase. Okay. चलिए अब इसी के साथ जो हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, एमपी जी के जीएस को डिस्कस करते हैं। Which of the following literatures of Madhya Pradesh got maximum time in the Lok Sabha? मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय का अवसर मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारका प्रसाद मिश्र, बाल कवि बैरागी या सेठ गोविंददास? लिटरेचर में जो है भाई साहित्यकार थे ये हमारे यहाँ के, है ना, और इनको जो है सबसे ज्यादा समय तक ये जो है लोकसभा में रहे थे, है ना। बताइए कौन से हैं भैया? हिंट दूं? इन्हें जो है काका साहेब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इन्हें? इन्हें जो है काका साहेब भी कहा जाता है। काका साहेब भी जो है इन्हें कहा जाता है। कौन है ये? ये हमारे सेठ गोविंददास जी। जी हाँ, सेठ गोविंददास जी कहाँ से हैं ये ध्यान रखिएगा, ये जबलपुर से हैं। जबलपुर से सांसद थे ये। कहाँ से सांसद थे? जबलपुर से सांसद थे। और ये भी ध्यान रखिएगा इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। पद्म भूषण 1961 का जो है इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। काका साहेब भी कहा जाता है ना। When was the National Institute of Journalism University भोपाल established? राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई? ये माखनलाल चतुर्वेदी जी वाला ही है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान कब हुई थी? इसकी स्थापना ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए। बहुत क्लोज ऑप्शंस जो है आपको दिए हुए हैं। 17 मार्च 1990, 16 जनवरी 1991, 16 जनवरी 1990, 17 मार्च 1991। जल्दी बताइए कब हुई थी इसकी स्थापना? जल्दी दसो सानू। टिक टिक कड़ी के अंदर आ गया समा, है ना। कौन सा वाला होगा? ये होगा भैया आपका 16 जनवरी। वैसे आपका जो है सिर्फ बुक्स में इतना ही मिलता है, कौन सा? जनवरी 1991, है ना। आपको क्या मिलता है? जनवरी 1991 ही मिलता है। और आप जानते हैं 91 की जनवरी का केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये 1990 की है, तो हम कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, 1991 वाला लगाएंगे। दिमाग से खेला करो। चलो टिक टिक कड़ी कहती आ गया समा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है ना? होशंगाबाद, देवास, नेपानगर या अमलाई, है ना। जब भी आपसे पेपर मिल की बात होती है आप भागे भागे जाते हो किसके पास? आप भागे भागे जाते हो नेपानगर के पास। लेकिन यहाँ पे बात हो रही पेपर मिल की नहीं, सिक्योरिटी पेपर मिल की। तो सिक्योरिटी पेपर मिल भारत में कहां पर है? तो भैया ये है आपके होशंगाबाद में। कहां पर है ये होशंगाबाद में। कब बनी थी ये बनी थी 1968 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा, है ना, हाईएस्ट पेपर मिल्स कहां पर है ना, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हाईएस्ट जो है पेपर मिल्स कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा भैया महाराष्ट्र में है। कहां पर है सबसे ज्यादा पेपर मिल्स? महाराष्ट्र में है। लगभग भारत में जितनी भी पेपर मिल्स है उनका 18% कहां पर है? अकेला महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। चलेगा तो पूछ से Which is the largest state in terms of area in country? भाई ये तो बहुत ही बेतुका सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। नहीं, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? भाई ये तो बहुत अच्छा सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। कौन सा भैया सबसे बड़ा? राजस्थान है मैम। फर्स्ट पे कौन सा है हमारा? एरिया वाइज राजस्थान है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। चलेगा। अच्छा, राजस्थान जो है सबसे बड़ा है। साथ ही में यदि आपसे पूछ लीजिए राजस्थान पूरे इंडिया का कितने परसेंट है, तो ध्यान रखिएगा 10.4% एरिया, है ना। पूरे जो है इंडिया का 10.4% एरिया अकेला किसके पास है? राजस्थान के पास है। चलेगा।
द ओरिजिन प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर इज, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जबलपुर, अमरकंटक, इंदौर या भोपाल? इंदौर भोपाल तो लाइन से हट ही जाते हैं, है ना। तो भाई बात आती है जबलपुर और अमरकंटक की, तो ध्यान रखना बेटा जबलपुर से नहीं है, अमरकंटक से है ना। जबलपुर अलग है और अमरकंटक अलग है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि नर्मदा नदी की लंबाई 13-12 है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, एमपी की ये सबसे बड़ी नदी है ना, देश की सबसे 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब ये फैक्ट्स तो ऐसे हैं जो आपको रटा जाने चाहिए इतनी सारी क्लासेस में। द नंबर ऑफ स्टेट्स टचिंग द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी? देखो यदि मैं आपसे बात करूं मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, यदि मैं आपसे बात करूं 1 नवंबर, है ना, 1 नवंबर 2000 से पहले की, तो आप जानते हैं तब जो है एमपी और सीजी हमारे साथ में था। भाई एमपी तो हमारे ही है, सीजी जब हमारे साथ में था तब जो है हमारी सीमा को कितने छूते थे भैया? 7 राज्य छूते थे। कितने छूते थे भैया? 7 छूते थे। लेकिन अब जो छूते हैं वो कितने छूते हैं भैया? 5 छूते हैं। कितने छूते हैं? 5। कौन कौन से हो गया भैया? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया, और कौन सा हमारा यूपी हो गया, और सीजी हो गया। सबसे ज्यादा एरिया वाइज किसको छूते हैं हम? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा एरिया वाइज किसको छूते हैं हम? एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया वाइज किसको छूते हैं हम? राजस्थान को छूते हैं। और सबसे कम एरिया वाइज किसको छूते हैं? सबसे कम एरिया वाइज किसको छूते हैं हम? गुजरात को छूते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए जिलों की दृष्टि से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स किसको छूते हैं, तो ध्यान रखिएगा यूपी को छूते हैं हमारे सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। 13 जिले हमारे यूपी को छूते हैं। और सबसे कम जिले किसको छूते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा गुजरात को। कितने? 2। एरिया वाइज राजस्थान को हम लोग ज्यादा छूते हैं, लेकिन जिले वाइज यदि हम देखें, भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि हम देखें तो यूपी को हम ज्यादा छूते हैं, ध्यान रखिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following places has चांदनी थर्मल पावर स्टेशन been established in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ है? अमरकंटक, सीधी, नेपानगर या भोपाल? कई बार ऑप्शन में आपको जो है डायरेक्ट ये ऑप्शन नहीं देता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है आपको वो ऑप्शन दे देता है ना। कई बार आपको ऑप्शन में बुरहानपुर दे देता है ना, जो कि सही है ना। मेन जो है इसका सही है कौन भैया? बुरहानपुर में है चांदनी तापीय विद्युत केंद्र। लेकिन यहाँ पर बुरहानपुर नहीं दिया, तो आप जानते हैं बुरहानपुर में अमरकंटक तो आता नहीं है, सीधी भी नहीं आता है, भोपाल भी नहीं आता। बुरहानपुर में आता कौन है? नेपानगर। कौन आता है भैया? नेपानगर आता है बुरहानपुर। बुरहानपुर किस नदी के किनारे? बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे। तो ताप्ती नदी के किनारे और कौन कौन सी जगह है? मंडला, है ना, नेपानगर, ये सब किसके किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। चलिए, pairs of waterfalls and their related rivers of Madhya Pradesh are given below. Tell the wrong pair among these. मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों के जोड़े नीचे दिए गए हैं, निम्न में से गलत जोड़ा बताइए। कपिलधारा, ताप्ती नदी, धुआंधार, नर्मदा नदी, चचाई, बिहड़ नदी या भालकुंड बेतवा नदी? बताइए जल्दी से। देखिए तो यहां पर जो है अनमैच्ड कौन सा है भैया? मिसमैच कौन सा है? हमारा ए वाला, है ना। देखो भाई भालकुंड बेतवा नदी पर है, ये सही है। चचाई जो है बिहड़ नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार तो सबसे फेमस है नर्मदा नदी का। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कपिलधारा जलप्रपात जो है ये ताप्ती नदी पर नहीं है, ये कौन सी नदी पर है? ये भी नर्मदा नदी पर ही है ना। कौन सी नदी पर है भैया? नर्मदा नदी पर ही है। और ये भी ध्यान रखना, नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर बनने वाला सबसे पहला बनने वाला सबसे पहला जो है यही है। फर्स्ट वाटरफॉल जो आता है वो यही है ना। हमने नर्मदा नदी का एक वाटरफॉल बहुत सुना है, कौन सा? धुआंधार। लेकिन नर्मदा नदी जो सबसे पहले वाटरफॉल बनाती है वो कौन सा है? वो कपिल धारा है। किसके नाम पर है? कपिल मुनि जो थे उन्होंने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी, तो उनके नाम पर जो है यहाँ का नाम पड़ चुका है कौन सा? कपिल धारा। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। Following are the world famous चंदेरी साड़ीज made in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाई जाती है? चंदेरी की साड़ियों की यदि मैं बात करूं तो चंदेरी की साड़ियां बहुत फेमस है भैया। चंदेरी की साड़ियों को एमपी का फर्स्ट जीआई टैग दिया गया है ना। कब दिया गया था भैया? 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में। एमपी का फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, चंदेरी साड़ियों को दिया गया था। कब दिया गया था? 2005 में। तो चंदेरी की साड़ियां कहां मिलती है भैया? अशोकनगर में, है ना। चंदेरी जो जगह है वो कहां पर है भैया? अशोकनगर में। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा। Which of the following district in Madhya Pradesh is famous for Maheshwar silk sarees?
मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? इंदौर, मुरैना, उज्जैन या खरगोन? है ना। अब महेश्वरी साड़ी की जब आप बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि मैम यहाँ ऑप्शंस में जो है महेश्वर नहीं दिया हुआ है ना। तो फिर मैम महेश्वर में जो है राजवाड़ा है, राजवाड़ा तो इंदौर में भी है, वहां पर भी तो होलकर जो है राजाओं ने राज किया है, रानी अहिल्याबाई का कनेक्शन इंदौर से भी है, तो हम जो है इंदौर को सही टिक लगा देते हैं, है ना। यदि आप ये दिमाग लगा रहे हैं तो आप बहुत बेवकूफ हैं। ध्यान रखिएगा, महेश्वरी साड़ियां कहाँ बनती है? महेश्वर में बनती है। और महेश्वर कहाँ आता है? खरगोन में आता है। कहाँ आता है? खरगोन में। तो क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा सा ऐसे घुमा फिरा के आपको दे सकता है। कहाँ पर आता है भैया? महेश्वर, खरगोन में आता है। चलेगा। तो भाई इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? जाना है टेलीग्राम चैनल पर, किसके? सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और जल्दी से वहां पर जाके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ उनको लिख लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठा करिए, साथ में मेरे साथ लिखिए और बार बार उनको रिविजन कीजिए। डेली क्लास अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि चीजें आपको कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का मिल रहा है। साथ ही ये वो चीजें हैं जो आपको पेपर में, बुक्स में बहुत मुश्किल से मिलती है ना। साथ ही इतने जब आप चीजों को, एक होता है वन लाइनर फैक्ट पढ़ना, वन लाइनर फैक्ट पढ़ोगे, याद रखोगे, भूल जाओगे। लेकिन यदि आप क्या पढ़ते हो? ऑब्जेक्टिव वाइज उसको पढ़ते हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ, आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। सो इसी के साथ हम लोग कल मिलते हैं वापस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।